सुप्रीम कोर्ट में 26वें आईनी तरमीम केस की समाअत का अहवाल बताएं तो कहा गया कि दरख्वास्त मेरी ना होती तो यहाँ दलाइल के लिए मौजूद ना होता, जिस पर कहा जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि आपका नाम उन 6 साबिक सदूर में भी है जिनकी नुमाइंदगी आबिद ज़ुबैरी ने की थी। मैं बहुत पहले सदर बन गया था, इसलिए लोगों को इल्म ही नहीं। अकरम शेख ने अपना मौक़िफ़ दिया, जबकि हम अपने हलफ के पाबंद हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हम सब कौम को जवाबदेह हैं, अभी तक कोई बात आइन के मुताबिक नहीं हुई। कुछ वकला का कहना है फुल कोर्ट में तमाम जजेस शामिल हों, कुछ वकला का मौक़िफ़ है कि 16 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट हो। आपके मुताबिक फुल कोर्ट क्या होगा? आपके मुताबिक तमाम 24 जजेस बैठें लेकिन वो आइनी बेंच ना हो। जस्टिस जमाल बंदुखैल ने कहा शेख साहब केस की बात करें, आपकी राय में फुल कोर्ट क्या है? इसीलिए सवाल है कि एक गैर आइनी बेंच के जज का आइनी बेंच का हिस्सा कैसे बनाया जाए? आप 24 या 16 जज किस पर मुत्तफिक हैं? जस्टिस अमीनुद्दीन का अकरम शेख से इस्तफसार। वकील अकरम शेख की 24 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देने की हिमायत। क्या आप कहते हैं कि बेशक 24 जजेस हों लेकिन वो आइनी बेंच ना कहलाए, सुप्रीम कोर्ट कहलाए? जस्टिस जमाल बंदुखैल ने कहा कि तरमीम के खिलाफ केस सुनने के लिए सबसे पहले हमें बेंच तश्कील देना होगा। क्या मौजूदा बेंच जिस तरमीम के नतीजे में बना वो आइन का हिस्सा नहीं? इसके लिए हमें सबसे पहले बेंच का फैसला करना होगा। आप मजहबी बात करते हैं तो इसका मतलब है आपके पास कोई दलाइल नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अब मामला नया है, आइनी बेंच बन चुका है, आप नए हालात के मुताबिक दलाइल दें। आप कहते हैं कि ये आइनी बेंच 26वीं तरमीम को कलअदम करार नहीं दे सकता क्योंकि मुफादात का टकराव होगा। दूसरी जानिब आप कहते हैं 24 के 24 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाया जाए। क्या 24 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट में मुफादात का कोई टकराव नहीं होगा? आपने अभी तक कोई आइनी बात नहीं की, आप मजहबी बातें करके इसे लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। माजी की अदालती नज़ीरें आर्टिकल 191(1) के तहत नहीं थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा इसमें कोई दो राय नहीं कि छोटा बेंच बड़े बेंच का फैसला कलअदम करार दे सकता है। आप जिन अदालतों का हवाला दे रहे हैं वो कमर्शियल कोर्ट्स हैं।